हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेस्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि टेस्टबुक पर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अनुसार तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को 108 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे और इसके अलावा 3 मॉक टेस्ट जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग भी जो है इसके लिए अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर जो है वो डील ऑफ द मंथ सेल चल रही है, जिसमें आपको नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम्स के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के भी 12,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, वो भी सिर्फ 299 यानी कि 299 रुपये में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाइए और इनरोल कीजिए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो देखिए, जीवन शक्ति सिद्धांत जो है वो बार्जीलियस नामक रसायन वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार्जीलियस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक की बात हुई है तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो होता है वो होता है सेलुलोज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। अगला प्रश्न दिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भर करके उसको गंधयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से जो है LPG गैस में उसमें क्या भरा जाता है कि उसको गंधयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है मरकेप्टन भरा जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकेप्टन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि दिए हुए ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान नियत रहता है, ये कौन सा नियम है। यानी कि किसने बताया था कि दिया हुआ जो ताप होता है उस पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब का मान जो होता है वो नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ये नियम जो है वो बॉयल का नियम था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को पूरे 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि आपके साइंस, रीजनिंग, जीके और मैथ्स से होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताना है कि आप लोगों ने जो है इस 20 मार्क्स में से कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए, NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो आयतन होगा वो होगा 22.4 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गैसों के विसरण का नियम का प्रयोग होता है। प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है तो ध्यान में रखिएगा। गैसों के विसरण का नियम का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, वो समस्थानिकों को अलग करने के लिए, गैसों के वाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए, गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए, या इनमें से ये सभी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो है इनके लिए गैसों के विसरण के नियम का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए, प्रकाश और ध्वनि इन दोनों में घटित न होने वाली प्रक्रिया जो है वो है ध्रुवण। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन या फिर ध्रुवण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। तो देखिए, एक नॉर्मल साउंड जो होता है, यानी कि जो मानव के कान में जो ध्वनि पड़ती है
उसका इफेक्ट जो है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, अक्सर जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं वो किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो स्टेथोस्कोप होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है। चुंबक की आकर्षण शक्ति जो है पूछी गई है। तो देखिए, चुंबक जो होती है उसमें सबसे अधिक जो शक्ति होती है वो उसके पोल्स पर होती है, ठीक है। यानी कि जो उसके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं उसमें जो है वहाँ पर सबसे अधिक शक्ति होती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर, ठीक है। यानी कि चुंबक के जो दोनों किनारे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उस पर जो है सबसे ज़्यादा आकर्षण शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना हुआ होता है वे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, स्थायी चुंबक जिनसे बनाए जाते हैं उनको फेरोमैग्नेटिक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरोमैग्नेटिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकृति में अनुचुंबकीय पाया जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो वाई ग्रुप और आपके नेवी एमआर में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए जो है मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। तो देखिए, निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो खेल परिसर होता है उसको रेंज के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेंज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस खेल का खेल परिसर जो होता है वो कोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, गोल्फ जो होती है गोल्फ जो खेल होता है उसका खेल परिसर जो है वो गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि YZW को जो है वो BAD से लिखा जाता है तो ZXY को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी करवाए हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से बनते हैं और नाविक एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही नॉर्मल पैटर्न बन रहा है। देखिए क्या हुआ है, YZ और W को लिखा जाता है BAD से। अगर आप इनमें संबंध देखेंगे तो ये जो है एक दूसरे के ओपोजिट लिखे हुए हैं, क्योंकि Y के ओपोजिट आता है B, Z के ओपोजिट आता है A और W को ओपोजिट आता है D। ठीक उसी प्रकार ZX और Y को लिखा जाएगा। Z के ओपोजिट आता है A, X के ओपोजिट आता है C और Y के ओपोजिट आता है B, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ACB, क्योंकि ACB जो है वो ZX और Y के ओपोजिट में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि रोज़ को TQUG से लिखा जाए तो उसी भाषा में बिस्किट शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे रोज़ में देखेंगे, रोज़ को लिखा जाता है TQUE से, ठीक है। तो अगर आप इनमें संबंध देखेंगे तो देखिए यहाँ पे R से T जाने में जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार O से Q जाने में भी जो है वो +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। S और E में भी जो है वो यहाँ पे +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है बिस्किट को लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें भी जो है वो +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके लिखा जाएगा। तो देखिए, बिस्किट शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बिस्किट में जो है हम इस प्रकार से लिखेंगे इसको +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करके। तो देखिए, B में अगर मैं 2 इंक्रीज़ करूँगा तो D, I में 2 इंक्रीज़ करूँगा तो K, S में U, C से अगर मैं 2 इंक्रीज़ करूँगा तो E, U में आ जाएगा 2 W
और I में K और T में जो है V आ जाएगा, यानी कि DKUEWV से इसको जो है वो लिखा जाएगा, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिस्किट को लिखा जाएगा DKUEWK। हुआ क्या है यहाँ पे जो है वो +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है जो कि आपको पूरी करनी है। ठीक है, और सीरीज़ में आपको नंबर दिए गए हैं 132, 156, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और उसके बाद सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है 210, 240 और 272। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर जो है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस सीरीज़ की अगर हम बात करें तो देखिए एक नॉर्मल पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, और वो पैटर्न क्या है, देखिए अगर मैं 11 को 12 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 132। ठीक है, तो पहला नंबर मुझे मिल गया। ठीक उसी प्रकार आगे मैं जो है 12 को 13 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिल गया 156। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो मैं 13 को 14 से इंटू करूँगा। ठीक है, और 13 को जब मैं 14 से इंटू करूँगा तो मुझे मिलेगा 182, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर जो है 182 आएगा। और आगे जो है अगर हम 14 को 15 से इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 210। ठीक है, यानी कि पैटर्न जो है यही चल रहा है, जिसमें कि 11 को 12 से गुणा करने पर 132 आया, फिर 12 को 13 से गुणा करने पर 156 आया। ठीक उसी प्रकार जब 13 को 14 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 182। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से बनते हैं, जो कि आपके मैथ्स का चैप्टर होता है। ठीक है, और इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो होता है 2n, n+1 और 2n+1 बाई 3। ठीक है, ये जो है वो फॉर्मूला होता है जिसमें हम n निकाल लेते हैं और उसके बाद में जो है वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से जो है हम इसका n निकाल के वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए n हो जाएगा यहाँ पे 28/2 = 14। ठीक है, तो 14 हो गया, ये हमारे n की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें जो है हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और उसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 × n। ठीक है, यानी कि 2 × 14, और फिर देखिए 14 + 1, क्योंकि n+1 बोला गया था, और उसके बाद में 2n+1 बोला गया था, तो 2 × 14 + 1। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 3। तो देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 14 × 2 28 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में जो है इसको प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है इंटू आ जाएगा, और ये 14 दूना 28 और 1 29 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा 3। देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 4060। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 4060। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। किया क्या है हमने यहाँ पे, देखिए हमें क्वेश्चन की एक सीरीज़ दी गई थी जिसमें बोला गया था 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस प्लस ... प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो n संख्याओं के सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है उनके लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो कि होता है 2n × n+1 और 2n+1/3। ठीक है, ये जो है वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फिर हम n निकाल लेते हैं, तो n हो जाएगा हमारा यहाँ पे 28/2 = 14। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, n की वैल्यू पुट की और हमने आंसर जो है निकाल लिया। काफ़ी ज़्यादा इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ईजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 पुरुष 1/3 काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि 12 आदमी जो है वो किसी एक टोटल काम में से 1/3 काम को करते हैं, यानी कि 1/3 काम को पूरा करते हैं 8 दिनों में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 16 पुरुष जो है वो इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे।
देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके टाइम एंड वर्क के चैप्टर से बनते हैं, और मैथ्स में ये जो चैप्टर है इसमें से आपके नाविक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 12 मैन जो है वो 1/3 काम को करते हैं, ठीक है, यानी कि 1/3 वर्क, और कितने दिनों में, 8 दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि टोटल एक काम को कितने दिनों में करते हैं। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मैन इज इक्वल टू 1 वर्क, ठीक है, और इसको 3 को जो है इधर में इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24 डेज। तो अब देखिए 12 आदमी एक काम को करते हैं 24 दिनों में, ठीक है। हमें पूछा गया है इस काम को 16 पुरुष जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर हमारे पास में जो है m1 की वैल्यू है, d1 की वैल्यू है और m2 की वैल्यू है, ठीक है। तो d2 की वैल्यू जो है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए m1 की वैल्यू जो है हमारे पास है 12, ठीक है, और m2 की d1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ पे 24 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और बट्टा में जो आ जाएगा वो आ जाएगा m2, हमें दिया गया है 16 पुरुष, ठीक है, तो 16 आ जाएगा। अब देखिए ये d2 बराबर हो जाएगा, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 डेज, ठीक है, यानी कि 18 डेज में जो है वो 16 पुरुष उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है √3, और √3 के अंदर √3, और इस प्रकार जो है वो यहाँ पे 6 बार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए इसको हम कैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है a⁻2n-1 अपॉन 2n, ठीक है। ये जो है इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे a क्या होता है, a ये होता है जो कि आपको अंदर में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो a हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3, ठीक है। और n की अगर बात करें तो n क्या होता है, n जो होता है ये होता है कितनी बार हमें यहाँ पे 3 दिया गया है, तो 3 और 3 6 बार हमें यहाँ पे दिया गया है, तो n की पावर आ गई 6 और a की पावर आ गई 3, ठीक है। तो इसको जो है हम अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो a को तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है। अब 2 की पावर जो है मैं 6 लिखूंगा क्योंकि n की वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब हो जाएगा 1 -1, और ठीक है 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 63/64, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 6 हो गया 64, और उसमें से -1 करेंगे तो 63 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 63/64, ठीक है। तो 3 की पावर 63/64 आंसर जो है इसके लिए आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे, और वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है टेक्स्ट बुक के लिए ज़रूर से इनरोल कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपको लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार जो है मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और आप लोग जो है हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा आप सर्च कर सकते हो @NavyMR एग्ज़ाम लिख करके टेलीग्राम पर, आपको जो है वहाँ पे PDF मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।